आज हम फिजिक्स क्लास 10 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखते हैं। स्टेटमेंट लिखिए यहाँ पे 100 वेव्स, सबसे पहले लिखिए डाटा, ठीक है। अब देखा 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट। अब ये 100 वेव्स के हमारे पास नंबर्स, और नंबर्स के हम क्या दिखाते हैं n, ठीक है। नंबर्स के n यूज करते हैं हम। कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 100 वेव्स ऑफ अ वीडियो इन 20 सेकंड। कितने सेकंड? 20 सेकंड की। तो टाइम पीरियड क्या लगाते हैं? टी लगाते हैं 20 सेकंड। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। नंबर एक हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल छोटा एफ होता है, स्मॉल लेटर में एफ लिखते हैं, ठीक है। एंड द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड मालूम करेंगे। नंबर 2 टाइम पीरियड का सिंबल क्या? कैपिटल टी। उसके बाद इफ द वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेव लेंथ का सिंबल क्या तुम्हारे पास? लैम्बडा। वेव लेंथ के लिए हम यूज करते हैं लैम्बडा। कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। अब लैम्बडा का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ का यूनिट मीटर में होता है। यहाँ पे क्या है? सेंटी। अब सेंटी को मीटर में करना हो 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेंटी को मीटर में करना हो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 100 का कितना आएगा? चेक कर लेते हैं। 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06। क्योंकि जो लैम्बडा होता है वेव लेंथ, इसका मतलब लेंथ होता है, लेंथ का जो मीटर होता है, सेंटी नहीं होता। तो सेंटी को मीटर में करना हो 100 से डिवाइड करते हैं। आगे कैलकुलेट द स्पीड फाइंड करनी है, और स्पीड का सिंबल क्या होता है? v। ये क्या हमारे पास? डाटा। आप जाएंगे सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। सोल्यूशन हेडिंग देंगे इस तरह। आप जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं उसको आप लिख लें। नंबर एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसको आप लिख लें। आप फ्रीक्वेंसी के हम फार्मूला यूज़ करेंगे, देखिए फार्मूला, ठीक है। अगर हम इसका अपना फार्मूला लगाएं, देखिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? यहाँ लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू 1/t और टी इज इक्वल टू 1/n। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अगर हम ये फार्मूला यूज़ करें तो हाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है और टी यहाँ पे क्या? अननोन। टी भी हमने फाइंड करना है, इसलिए इस फार्मूले से हम फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ कौन से फार्मूले लगाएंगे? एफ इज इक्वल टू n बाई टी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n बाई टी, तो आप लगाएं n बाई टी। और वैल्यूज लगाएं। n कितना हमारे पास? 100, और टाइम कितना हमारे पास? 20। जब इसको डिवाइड करेंगे आएगा हमारे पास 5 आएगा, और फ्रीक्वेंसी का जो हार्ट्स होता है साथ क्या आएगा? HZ हार्ट्स। एक आंसर आ गया। अब दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है टाइम पीरियड, यहाँ लिख लेते हैं। अब फाइंड करें टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के लिए फार्मूला लगाएंगे। अब टाइम पीरियड के फार्मूले से हम हल कर सकते हैं, ये इस फार्मूले से टाइम पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला लगा दें, T इज इक्वल टू 1/f। अब वैल्यूज लगाएंगे। एफ हम मालूम कर चुके, कितना आया था? फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी हमारे पास? 5 हर्ट्ज। तो 5 लगा दें। जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास? 0.2। टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, साथ एस लगा दें, ठीक हो गया। तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है स्पीड फाइंड करनी है। इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। इस फार्मूले से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है? वेव इक्वेशन। v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ये इक्वेशन कहलाती है वेव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम v फाइंड कर सकते हैं। एफ कितना हमारे पास? 5 हर्ट्ज, और लैम्बडा हम मालूम, लैम्बडा कितना हमारे पास? ये मीटर वाला 0.06। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा? चेक कर लेते हैं। 0.06 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3, और साथ क्या लगाएंगे? मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड कोई भी हो तो यूनिट का था मीटर पर सेकंड। तो इस तरह छठा सातवां आपने खुद करना है, सेम इस तरह होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।